हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज आपका है लेक्चर 9 फाइलम पोरीफेरा। आज हम इसको कंप्लीट करें। अभी तक हमने क्या पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा के अंदर कि पोरीफेरा का मतलब होता है पोरी मीन्स फोर्स और फेरियन का मतलब बियरिंग, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या है पोर्स है, पोर बियर करते हैं, ठीक है जी। और इनको कॉमनली कहा जाता है स्पॉन्जिस, ठीक है जी। ये बहुत ही पुराने ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है जी। ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले एनिमल है, ठीक है जी। ये दीज आर द सिसाइल, सिसाइल मतलब ये चल फिर नहीं सकते थे। और कैसे थे? एक्वाटिक थे, पानी में ही पाए जाते थे, ठीक है जी। कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते नहीं, ज़्यादातर समुद्रों में ही पाए जाते थे। इनकी हमने देखा था कि जो ये है छोटे पोर्स हैं, इनको कहा गया ओस्टियम, और बड़े पोर को कहा गया था ओस्कुला। और बीच में क्या है, खाली कैविटी होती है जो पानी पोर से बॉडी के अंदर जाता है, उसको कहा गया स्पोंगियो कोइल, ठीक है जी न। वही बात, न्यूमरस एंड स्मॉलर पोर्स आर ओस्टिया, सिंगुलर को ओस्टियम कहते हैं, और वन और फ्यू लार्ज आर ओस्कुला या ओस्कुलम, ठीक है जी। जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं इनलेट्स एंड आउटलेट्स ऑफ वाटर करंट्स का, पानी के अंदर और बाहर जाने का। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स के से ये बने हुए हैं, आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सेल एग्रीगेट प्लान है, बॉडी के जो सेल्स है वही सेल से एक बॉडी बनी हुई है, ठीक है जी। उन्होंने आगे क्या करा, टिश्यू सिस्टम नहीं बनाया है। और ज़्यादातर क्या है, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है बच्चों, अगर हम किसी भी एक्सिस से कट को सेंटर प्लेन से गुजारेंगे, किसी प्लेन के कट को सेंटर एक्सिस से गुजारेंगे, तो वह बॉडी वहीं से उसकी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। देन हमने देखा था कि 3 लेयर हैं इसमें। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको कहते हैं पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म के अंदर 2 सेल्स होते हैं, जो ये थे लंबे वाले, इनको पोरोसाइट कहा गया, और दूसरे को पिनाकोसाइट। देन जो अंदर थे, जो अंदर लेयर थी, जो सी क्या थी, काइनोसाइट्स की बनी हुई थी, जो बाई फ्लैजिलेटेड लेयर थी, ठीक है जी। फ्लैजिला वाली जो लेयर थी, फ्लैजिलेटेड लेयर, इसको कहा गया गैस्ट्रल लेयर या कैनोडर्म। और इन सेल्स को कहा गया था कैनोसाइट्स। बीच में जो इनके लेयर थी उसको कहा गया था मीजोग्लिया। मीजोग्लिया ये कैसी है, जेली लाइक है, नॉन सेलुलर ग्लेटिनियस थी मीजोग्लिया। लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े थे फाइबर्स लाइक, जिन्हें कहा गया स्पोंजियल फाइबर्स, जो किसके बने थे, प्रोटीन के। और जो हो रहा है, जो मीजोग्लियन को बॉडी शेप दे रही है, वो क्या क्या प्रेजेंट है इनमें, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट थे, कैल्शियम कैल्शियस स्पाइक्यूल्स थे, जो बने थे कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिका के, ठीक है। जो कुछ इनके कुछ सेल्स है जो प्रेजेंट होते हैं मीजोग्लिया में, उसे हम अमोबॉइड सेल्स भी कहते हैं, कि वो क्यों अमीबा जैसे फंक्शन शो करते हैं। देन आर्कियोसाइट थे इनके अंदर, जो टोटीपोटेंट सेल है, कौन से आपके आर्कियोसाइट। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और न्यूट्रिशन क्या था, इंट्रासेलुलर था। मैंने बताया था कि जो पानी के साथ खाना आ रहा है वो खाना क्या है, इनके फ्लैजिला के अंदर मस्कुला है स्टिकी, उसके म्यूकस के साथ चिपक के फूड क्या है, सेल्स के अंदर ही जा रहा था, कैनोसाइट्स के अंदर डाइजेस्ट हो रहा था, इसलिए क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। देन कैनाल सिस्टम क्या है, जो ये प्रक्रिया इसके अंदर पानी का शरीर के अंदर आना और बाहर जाना, इसको क्या कहा गया, कैनाल सिस्टम। आ सिस्टम बाय विच वाटर एंटर्स द स्पॉन्जिस बॉडी एंड एग्जिट इन, ठीक है जी। पानी कैसे आता है, ओस्टियम से आता है, ठीक है जी। छोटे छोटे जो पोर थे ओस्टिया, उससे स्पॉन्जियो सेल बॉडी कैविटी में गया, देन ओस्कुला के थ्रू बाहर। सेंट्रल कैविटी आल्सो कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। सेंट्रल कैविटी को, बीच वाली को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा गया। साइडोसाइड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स थे इनके। देन कैनाल सिस्टम का क्या क्या रहा, अब वही बात, पानी के साथ फूड भी अंदर आ रहा होगा, तो और ये फूड को कौन कैप्चर कर रहे थे, ये सेल्स। तो किस में हेल्प कर रहे हैं, किस में हेल्प कर रहे हैं बच्चे, कैनाल सिस्टम हेल्प इन कैप्चर ऑफ फूड। अब जो सेकंड आज लेक्चर 9 में हम पढ़ रहे हैं, इसके और जो क्या थे, और फंक्शंस क्या है कैनाल सिस्टम। अब दूसरी बात क्या है बच्चों, देखो एक है कि हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब हेल्प कैसे करता है रेस्पिरेशन, देखो अब कोई स्पेशल ऑर्गन्स तो इसके अंदर है नहीं, लंग्स गिल्स वगैरह, तो बॉडी सरफेस से ये क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब शरीर के अंदर इनका पानी आ रहा है, पानी तो ऑक्सीजन ले रहा है। अब इसकी तो यार सारी बॉडी एक्वाटिक है, सारी बॉडी में पानी है, तो कैनाल सिस्टम क्या कर रहा है, इसकी बॉडी के अंदर पानी ला रहा है और वो बाहर जा रहा है। तो उसी वाटर में से ये क्या है, बॉडी सरफेस के थ्रू क्या ले रहे हैं, अपनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसलिए कैनाल सिस्टम किस में भी हेल्प कर रहे हैं, इनके शरीर के अंदर पानी पहुंचा रहा है, और वो किस में हेल्प कर रहे हैं, इनकी रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, इनको ऑक्सीजन देकर, ठीक है। देन हेल्प इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में अब खाना खाया तो भाई एक्सक्रीटरी वेस्ट भी लिख देगा। हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, यूरिया, जो मेन प्रोडक्ट है एक्सक्रीटरी वेस्ट का यूरिया है। बट
मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, अमोनियोटैलिक होंगे। कैसे होंगे, दे आर अमोनियोटैलिक। तो जो इनका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो होगा NH3 अमोनिया। क्या होगा, NH3 अमोनिया। तो कैनाल सिस्टम में वाटर के थ्रू जब पानी बाहर जाएगा पानी, तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी वाटर करंट के फ्लो के साथ, जो फ्लैजिला का ये फ्लो वाटर का ऊपर की तरफ है, इस फ्लो के साथ वो वेस्ट भी बाहर चला जाएगा। तो कैनाल सिस्टम आल्सो हेल्प इन एक्सक्रिएशन, ठीक है जी। इनमें 2 लेयर थी, पिनाकोडर्म और गैस्ट्रल लेयर, बीच में क्या जेल लाइक स्ट्रक्चर मीजोग्लिया, इसलिए कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। देन वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन अकर थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। जर्नल बॉडी सरफेस से ही ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। देन कैनाल सिस्टम क्या है, आपका रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब रिप्रोडक्शन में हेल्प कैसे करता है बच्चों, वो भी बताऊंगा। और मेनली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैनाल सिस्टम हेल्प करता है। हाउ, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है जी। वो किसके थ्रू होती है, एक होती है बच्चों फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई पावर है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। दे हैव वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। कि अगर आपने मानना इनको लात मार दी है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, टूट गए, तो वो ये क्या करेंगे, वहां गिर के नई बॉडी बना लेंगे। अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिली ना, ये अपने वहीं पर, अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये अपनी वहीं की हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इनकी बहुत ज़्यादा हाई पावर है रीजनरेशन की। सेकेंडली क्या होता है, जम्यूल फॉर्मेशन होते हैं, जम्यूल्स बनते हैं इनके अंदर। क्या होगा कि मान लो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बाहर पिनाकोडर्म है, अंदर काइनोडर्म, और बीच में क्या है, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया के अंदर क्या है, आर्चियोसाइट थे। क्या थे, आर्चियोसाइट। और उसके बाहर क्या है, स्पाइक्यूल्स की कवरिंग है, ठीक है जी। ये क्या है, आर्चियोसाइट। आर्चियोसाइट, ये जो आर्चियोसाइट है, अगर मान लीजिए वाटर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया, इनकी फेवरेबल कंडीशन सर्वाइवल की नहीं रही, तो क्या होगा, सारी की सारी स्पॉन्जेस बॉडी मर जाएंगी, सारी की सारी स्पॉन्जेस बॉडी मर जाएंगी। लेकिन अंदर जो ये आर्चियोसाइट है, ये जो सेल है, ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं, जेम्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्यूल। जो ये जेम्यूल है, जब क्या होगा, दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगे, तो ये जेग्यूल क्या करेगा, अपने आप को एक न्यू स्पॉन्ज के अंदर बदल देगा, खुद क्या करेगा, एक न्यू स्पॉन्ज की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है जी। जेम्यूल सर्वाइव इन एनी कंडीशन, ठीक है जी, एंड फॉर्म न्यू स्पॉन्ज, और नए स्पॉन्ज को बना देगा, ठीक है जी। देन बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कैसे, हर्मैफ्रोडाइट है, हर्मैफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल। मतलब क्या होता है बच्चों, हर्मैफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल का, कि एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मान लीजिए ये आपका क्या है, स्पॉन्ज है, ये तो हो गया मेल गैमेट, ठीक है जी, और ये हो गया फीमेल गैमेट। तो एक ही बॉडी के अंदर जब क्या है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट पाए जाते हैं, तो उसे हम हर्मैफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है जी। क्या, बोथ मेल मतलब M एंड फीमेल मतलब F, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन सिंगल पेरेंट। जब एक ही पेरेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट होंगे तो उसे क्या कहेंगे, हर्मैफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। तो अब क्या होना चाहिए फिर, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर ही है मेल और फीमेल गैमेट। लेकिन इसके अंदर बच्चों सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट।
सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चों क्या होगा, कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, एक बॉडी अपनी जैसी बनाई जाएगी। ठीक है जी, अगर क्या पता किसी दूसरे स्पॉन्ज में क्या है, थोड़े अलग करैक्टर, वो तो उसे शो नहीं करेगा क्योंकि सभी अपने जैसे बनाए जाएंगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जीज शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं। कैसे करते हैं देखो बताता हूं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मान लो ये एक स्पॉन्ज है, ये एक स्पॉन्ज है, ये अनदर स्पॉन्ज है, ये अनदर स्पॉन्ज है। तो जो इसके अंदर ये मेल गैमेट है, ठीक है जी, ये कैसा है, मेल गैमेट, और ये क्या है, फीमेल गैमेट है। ये क्या है, फीमेल गैमेट। तो जो ये मेल गैमेट है वाटर कैनाल के थ्रू, वाटर फ्लो के थ्रू ये बॉडी से बाहर चला जाएगा, और बॉडी से बाहर जाकर, ठीक है जी, एक स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर जाकर दूसरी स्पॉन्ज के अंदर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, फीमेल गैमेट के साथ ये फ्यूज करेगा। ये क्या है, स्पॉन्ज नंबर 1 से बाहर चला गया और स्पॉन्ज नंबर 2 की फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके ये इसने क्या करा, न्यू स्पॉन्ज बनाया। ठीक है जी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस, ठीक है जी। अब क्या है, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग पेरेंट्स के होंगे तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देन दे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे ह्यूमन बींग्स में होती है कि जो लार्वा है आपका, जो लार्वा है वो क्या है, लार्वा किसके अंदर रखा गया है, पेरेंट बॉडी के अंदर ही रहता ना। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तो उसका भ्रूण किसके अंदर रहता है, माँ के अंदर ही रहता है। ठीक है जी, तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि फ्रॉग्स में क्या होता है, ठीक है, फीमेल फ्रॉग क्या करती है, एग दे देती है ऑन द वाटर सरफेस, एग ऑन द वाटर, ठीक है जी, ले एग ऑन द वाटर सरफेस, और मेल स्पर्म आएंगे और मेल स्पर्म क्या करेंगे, वाटर सरफेस पे इसके साथ फ्यूज होके क्या बनाएंगे, लार्वा बना देंगे। और ये किसका एग्जांपल है बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड होगी और डेवलपमेंट भी कैसी होगी, आउटसाइड होगी, लेकिन इसमें कैसी होगी, इंटरनल होगी। अब इसके अंदर क्या है लेकिन जो इनका लार्वा है, लार्वा क्या होता है, हमेशा अलग होता है बच्चों, ठीक है, हमेशा पेरेंट बॉडी की तरह नहीं दिखता। तो जो इनका लार्वा है वो फ्री स्विमिंग है, एक सिसाइल एनिमल, एक नॉन मोटाइल जो चल नहीं फिर नहीं सकता, उस एनिमल का जो लार्वा है बच्चों वो कैसा बन रहा है, फ्री स्विमिंग बन रहा है। फ्री स्विमिंग है, जो सॉलिड लार्वा है, ज़्यादातर स्पंजिस का होता है। फ्री स्विमिंग पैरेंकाइमुला है या फिर एम्फीब्लास्टोला लार्वा भी हम इसे कहते हैं। ये लार्वा इनके अंदर बनता है, फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है जी। और वो क्या करता है, वो पानी से बाहर रहता है, वो बॉडी से बाहर आके वो लार्वा, जो ये लार्वा है, ये बॉडी से बाहर आके वाटर सरफेस पे गिर जाएगा और कुछ टाइम के बाद यही क्या करेगा, एक न्यू स्पॉन्ज फॉर्म्ड कर देगा, ठीक है जी, न्यू स्पॉन्ज फॉर्म कर देगा। और इस प्रोसेस को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है जी। सो इसी के साथ आपका टॉपिक था, क्या था बच्चों बताइए जरा, आपका टॉपिक था फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे फाइलम नाइटेरिया। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। एंड टुमारो यूर ऑनलाइन टेस्ट, सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। सिलेबस में मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो इंट्रोडक्शन है, और फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, ये आएगा, ठीक है जी। उसकी भी हम क्या है थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।